हेलो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें अच्छी और नई वीडियो। अरे है भाई, इतना तेल डालोगी तो मैं रोड पे आ जाऊंगी। इतने तेल में तो मैं 1 महीने सब्जी बनाऊं। निकालो जल्दी इसको। अब भुने उतने में सब्जी, बचत करना सीखो। आटा 2 कटोरी लेना और चावल 1 गिलास लेना। घर में 2 मुर्गी ही नहीं है, एक पसेरी खाना बना देती हूँ। खाना रोज खराब होता है। दोपहर हो गया, अभी तक इनका खाना नहीं बना। सुबह 7 बजे का किचन में घुसी हैं, पता नहीं क्या कर रही है खड़र भरर उसी में। चाची लो, मम्मी ने सब्जी भेजा है। अरे वाह, किस चीज की सब्जी है? आलू गोभी का। अच्छा, देखो इसने भी आलू गोभी की सब्जी बनाई है, कितनी अच्छी है। एक हमारे घर में बनती है जैसे टट्टी। जब हर एक चीज पे ताला लगा के रखोगी तो क्या करूंगी? ना तेल डालने देती हूँ, ना हल्दी डालने देती हूँ, ना मसाला डालने देती हूँ, तो क्या अपना खून डाल के बनाऊं? तुमको कितनी भी आजादी दे दूं, तुम बनाओगी गोबर ही। गोबर जैसी शकल है, गोबर जैसी अकल है। माँ जी लाओ, पैर दबा दो। अरे ना ना ना, रहने दो भाई। नहीं, 2 दिन दबाओगी, तीसरे दिन अपना ही दबाने लगोगी। 4 दिन की चांदनी, फिर अधियारी रात, बाद में यही हाल होगा। पता चला हाथी आया, हाथी हो गया पू। चाची 1 नंबर की साड़ी है, आपकी बहू के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। मम्मी मुझे लहंगा बहुत पसंद है। भैया इसका दाम बता दो। 5000। अब कुछ ज्यादा नहीं बता रहे हो? 5000? क्या चाची, आप अपने बहू को 5000 की लहंगा नहीं पहना पाओगी? ऐसा बात नहीं है भैया, इनकी शादी में 20,000 का लहंगा भेजी थी। फिर पैक करें हम इसको? हाँ, पैक करो इसको। शादी में तो साड़ी गई थी। तुमको ज्यादा याद है? हाँ, पैक करो, उस पे मेरा नाम लिखो, जहरा देवी। अभी 10 मिनट में अपने बेटे को भेज रही, आके लेके जाएगा। मैं पैसा लेके नहीं आई 5000। मम्मी कब भेजोगी उनको लहंगा लाने? अरे जाने तो बाद में ले लेना, उससे अच्छा लहंगा मिलता है इधर, फिर कभी दिला दूंगी। मम्मी मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हो। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला कि खून की कमी है, हाथ पैर कांप रहे हैं, काम करने के लिए मना किया है। हाँ भैया, इनको ले जाओ, माँ के पहुँचा दो। अब घर पे गाय गोरू है, मैं गाय गोरू संभालूंगी कि इनको संभालूंगी? कितना सारा काम रहता है। अब हम तुम रहेंगे तो 2 रोटी बना खा लेंगे। इनके मायके वाले को तो कोई काम धंधा रहता है नहीं। भेज दो, 6-7 महीने संभालेंगे। जब बच्चा पैदा होगा तो जाना लेके चले आना। अरे 9 महीने पूरे होने वाला है, आजकल में बच्चा होने वाला है। बधावा लेके चलना है। हाँ हाँ बेटा, बोलो क्या पैदा हुआ बेटा? हाँ, अच्छा बेटी, भले भले से हो गई ना। चाची मुबारक हो, सुनी हो तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है, बधावा लेके नहीं जाओगी? हाँ बहनी, का बधावा लेके जाएं? सोचे थे कोई निकवास गधेला होता तो बधावा भी लेके जाती। चाची ऐसे क्यों बोल रही हो? भगवान ईंट पत्थर थोड़े ही देते हैं, लड़का लड़की ही तो जन्म लेते हैं। इसमें निक बेकार की क्या बात है? अरे तो बहनी, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। लड्डू मंगाई हूँ, बांट दूंगी। तुमको 2 लड्डू ज्यादा दे दूंगी, और क्या। अब मुंह तो लटका हुआ। दीदी क्या हो गया तुम्हारे चूड़े को? देखो यहीं कहीं होगा। होगा तो दिखता नहीं, उड़ने भवानी आ गई है का? ये चीज देख के कोई हाथ मार लिया कि? कोई चुराएगा नहीं दीदी, लो बस्के में देख लो, बस्के में तो नहीं है। पान झाके तुम्हारे बक्से में कल का इल्जाम लगाओ। बताओ, हमारा 2000 का चूड़ा 1 दिन भी नहीं पहनी, सोची बिटिया की शादी में पहनूंगी और गुम हो गया। अरे पूनम किधर है, तुम अकेले लेके आ रही हो? अरे भैया, उनका चूड़ा गुम हो गया है। वो कह रहे हैं जब तक चूड़ा नहीं मिलेगा तब तक बाहर नहीं आऊंगी। पूनम अकेले ही कोमल को लेके जा रही है, तुम कब जाओगी? कैसे जाऊं? राड़ बन के जाऊं? चूड़ा तो गुम हो गया। एक चूड़ा के लिए रुकिया रे, कोई दूसरा पहन क्या लो। पहन के जाऊं? हाँ, ला दो दूसरा जो पहन लो। जैसे तुम चोर, वैसे तुम्हारे भाई बाप चोर है। यहाँ सब चोर ही पैदा हुए। आते ही चूड़ा हमारा गुम हो गया इनके घर में, इसीलिए मैं किसी के यहाँ जाती ही नहीं हूँ। जब बंटवारा हुआ था तभी इनसे हमारा रिश्ता खत्म हो गया था, फिर भी छोड़ लिए। नहीं, हमारे भैया की बिटिया की शादी है, चली चलो। आई हूँ इनके भैया की बिटिया की शादी में, हमारा चूड़ा ही गुम हो गया। चलोगी या नहीं? ऐसे जाऊं, ऐसे हाथ लेके जाऊं, डंडा हुआ हाथ लेके जाऊं। तो किसी और का पहन लेती। किसका पहन लूं? हाँ, मैं आज सबका बैग चेक करूंगी। एक बार मेरा वाला बैग चेक कराओ तो। चेक कर लो बहनी, तुम्हारे सामने तो है। नौटंकी थाने रहती हो मेरा, शादी के दिन भी ऐसे तुम्हारा हरकत। ऐसा ज्यादा मत बोलो, ठीक है? हमारा चूड़ा गुम हुआ है, हमारा जान निकल रहा है। अब पता चल गया कौन चुराया है ना, हड्डी घोटी तोड़ के उसके हाथ में दे दूंगी। ए सुनीता, अपना बैग चेक कराओ तो। एकदम से नरक मचा दी। लो देख लो, लो लो देख लो तो पूरा लो, देखो लो, इसमें भी देख लो, लो लो देख लो पूरा। देखो कहाँ है तुम्हारा चूड़ा, देख लो। जान लो, मुझे जाना ही नहीं है। हमको कुछ नहीं पहनना बहनी, हमको जाना ही नहीं है। रखो सब। दीदी तुम क्या दिल्ली से आ गई, एकदम नाटक कर दी हो मेरे साथ। हमारा चूड़ा गुम हो गया, हमको जाना ही नहीं है। लो देख लो, इसमें भी देख लो। हमको नहीं जाना बहनी, बात खत्म करो।
रखो सब उतार के। एकदम से नरम नहीं जाना हमको, कहीं नहीं जाना बहनी, हमको नहीं जाना, नहीं जाना हमको। मैं चूड़ा मारा चूड़ा। चाची चलो खाना खा लो। नहीं जाना भैया, हटो हटो भागो यहाँ से। अरे नहीं 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 खाना हमको। दीदी राण जैसे मत बन के बैठो, हाँ, करके खाना खा लो, ठीक है? तभी हो गई थी ना, हमारा पति सही है ना हमारे घर वाले सही हैं, ना इसका भाई बाप सही है, कोई नहीं सही। दीदी तुम क्या शादी में आ गई एकदम से नौटंकी मचाई हो? क्या बचा, हमारा चूड़ा घूम रहा है। हमारा भी जितनी करवा रही हो तुम, चल के खाना खाओ पहले। एक चूड़े के लिए इतने नहीं ड्रामा खाएंगे। मचा रखी हैं। पूनम, तुम्हारा चूड़ा मिल गया। रखी थी अपने रूम में और खोज रही थी दूसरे के रूम में, उसी कपड़े में लपेट के रखा था। दीदी एकदम से पगला गई हो क्या? क्या कर रही हो हमारी बेटी की शादी में? हाँ, नाटक करने आई हो यहाँ पे? हाँ? खा गई। तुम्हारे घर हीटर आ गया, अब तापने में मजा आएगा। कितने का पड़ा? 2000 का। अच्छा, अब तो मैं सुबह शाम रोज आऊंगी। लेकिन दीदी बिल भी बहुत आता है। अब बिल को मारो गोली, हमारी दुआओं से तो तुम कितनी आगे बढ़ी हो। आज तुम्हारे घर में एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, पंखा, हीटर सब कुछ आ गया है। भगवान करे कल का बड़ा वाला हीटर आए, पूरा घर गर्म हो जाए, तुम भी गर्म रहो पैसे से। आंटी पता नहीं दुआ मांगती है बद्दुआ। बद्दुआ मांगती हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए जरूर बद्दुआ मांगूंगी। ये तुम्हारा छोटा वाला लड़का ना बहुत जहर बोलता है, मुझे ना सबसे सीधा तुम्हारा बड़ा वाला लड़का लगता है। लो आ गया। क्या लाए हो मनु बेटा? आंटी समोसा है। अच्छा लाओ इधर रखो, खाया जाए। मम्मी आओ। जाओ जाओ, बुला रहा हूँ, जाओ। लगता है प्लेट में लेके आएगा, मम्मी को बुलाया है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ वो बड़ा वाला बहुत सीधा लड़का है, संस्कार से भरा हुआ है, और एक तुम लोग हो हमेशा जड्डाई पे उतारू रहते हो। रख बाद में खाएंगे, बाहर लबलबाहा आई हैं, अपना तो देती नहीं, दूसरों को खाने के लिए बैठी हैं। मम्मी एक ले लो। यही अंदर खाना, बाहर मत लेके जाना। हाँ ठीक है। अरे कहाँ जा रहा? आ रहा है यहीं। आ रहा हूँ आंटी। ले यही खा लेना, बाहर मत लेके जाना। अब तुम कहाँ जा रहे हो? आंटी फोन लेके आता हूँ। कह रहे हैं यही आएगा, फिर भी ये लोग समझते नहीं है कोई बात। सब अंदर ही जा रहे हैं, बाहर कोई नहीं आ रहा है। बड़का तो पहरेदारी कर रहा है। किसके यहाँ से समोसा लेके आए? ताड़क के यहाँ से, अमरनाथ के यहाँ से? आंटी नाम नहीं पता। मुझे ताड़क के यहाँ का लगता है। आपको कैसे पता? अरे ताड़क मिर्चा देता है, अमरनाथ चटनी देता है, तुम जो लाए हो ना उसमें मिर्चा है। मैं देखी। कितना समोसा लेके आए थे? 9 लेके आया था। अच्छा 4 जन हो ना, तो 2-2 आ गया होगा, एक तो बचा होगा ना। दीदी अब क्या होगी बहनी, पत्ता तो कट गया। चलो चलती हूँ मैं। कौन 3 समोसा खा गया? मिर्चा नहीं खाते तुम लोग? हाँ मुझे दे देती, लेके चली जाती, रोटी से खा लेती। ले जाओ क्या? चलो जान दो। ले 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 ले, तो पिल्ला है, बड़ा होके कुत्ता बनेगा, फिर कुत्तियों के पीछे भागेगा। एक ही दिन इनको बच्चा उठा के फेंकूंगी, जो सुअर की तरह पैदा करके छिटका दी है। कौन है मम्मी? यही सारलवा है जो हर महीना बच्चों की लाइन लगाए रहती है, पैदा करे है और दुआर छेके हमारा। न खिलाने को न पिलाने को, बस 1000 पैदा कर दी हैं। कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर तुम्हारे बच्चे हमारे दुआरे खेलते दिख गए ना, तो टंगड़ी तोड़ डालूंगी। 1 2 3 4 5 6 7वां की लाइन लगी है। क्या नाम रखोगी? सत्तू? शर्म भी नहीं आता हर महीना। मंगरुआ खा खा के मोटा हो रहा है। बस मंगरू तुमको बहुत जल्दी बेचूंगी, भले कम दाम में बिको, लेकिन बहुत जल्दी तुमको हटाऊंगी। मैं तुम्हारी शकल नहीं देखना चाहती। हारी जैसन पेट लिया है, 4 पसेरी खा के बस दुबारा चौड़रा मारते हैं। ऐसे चलते हैं, ऐसे पेट खिलाते। नो 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 नो। खा लो जैक्सन, खा लो। ले तू आओ आओ खा ले रोटी सब्जी।
रोटी बनाई हूँ। ले ले मनुआ, तुमसे खाना नहीं खाया जाता ठीक से ना। शुक्र करो हम तुमको बिरयानी दे रहे हैं। यहाँ कुछ लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। वो देखो। ले तू। याद करो छोटे से थे, सुबह होते ही हमारे आगे पीछे घूमने लगते थे। हमारी ही रोटी खा के इतने बड़े हो गए, आज यही रोटी देख के कतरा रहे हो। ले तू आओ। गाँव में रहना है तो हिसाब से रहो, पीठ पीछे बुराई ना करो। जो तुम्हें कहना हो मेरे मुंह पे किया करो। मैं मुंह पे ही बोलती हूँ, पीठ पीछे बुराई नहीं करती है, तुम्हारा काम है। मैंने कहा पीठ पीछे बुराई की? हाँ तो मैंने कहा पीठ पीछे बुराई की। मेरे बेटे और पति को नाम बदनाम करी, कब से तुम्हारे पड़वा और कुकुर बिलार का नाम हो गया? हाँ काहे ना नाम रखूं बहनी? हमारे पड़वा का नाम मंगरू है, मैं अभी भी बोलती हूँ, और मेरे कुत्ते का नाम मोनू है। तुम्हारे कुत्ते का नाम मोनू है? तुम्हारे क्या मोनू है? बताना। मोनू मैं हूँ। मैं पड़वा का नाम कब से मंगरू होने लगा? क्यों काहे ना रखूं? मैं जो नाम रखूं, मैं रोज नाम बदलूंगी। इसका भी नाम डायन है। हाँ रख दो डायन। हाँ मेरा भी गाय बच्चा करने वाली है, मैं भी उसका नाम प्रिया रखूंगी। रख दो प्रिया नाम रख, जीत लो। रखूंगी क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? बस यही करो। हाँ जाए नहीं तो कुछ नहीं आऊँ, डाई नहीं आऊँ, निर्वाचन नहीं आऊँ, और जाइए आऊँ, और जाइए, निर्वाचन नहीं आऊँ। देश कमाई। लेकिन दीदी एक बात मानना पड़ेगा, विनीता सुंदर दिखती है। और तुम भी थम वहाँ की बात करती हो। पहली बात तो उनका थुथुन जैसा मुंह है, ऊपर से एक हुआ मेकअप करती हैं जैसे आटा चपोरी हूँ। उतार लो तो एक टाइम की रोटी बन जाए। न आवाज सही निकलती है, न कद काठी सही है, न बात व्यवहार सही है। बोलती हो तो भे भे करती हैं, और ऊपर से मुंह से इतना बास आता है जैसे लैट्रिन। मुझे तो गाँव भर में सबसे अच्छी तुम ही लगती हो। तुम्हारी कद काठी इतनी अच्छी है ना, तुम कुछ भी पहन लो नया पुराना एकदम सेक्सी लगती हो, मॉडल दिखती हो। तुम्हारे शरीर की बनावट मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तुमसे आज बता दे रही हूँ कि विनीता एक नंबर की मतलबी औरत है। जब तक उनका काम रहता है ना, दिद्दी दिद्दी लगाए रहती हैं, और जैसे काम निकलता है ना तुरंत भूल जाती हैं, मुड़ के देखती भी नहीं है वो। और दीदी कहाँ गई थी पूनम के घर पे? क्या चुप करो, पागल हो क्या? मैं उनके संठा के यहाँ जाऊंगी? जिसके ना बात में दम है ना शरीर में दम है, फूक दे तो उड़ जाए। आ रही थी वही बुला ली, घर में नहीं गई उनके। दुबली होती चली जा रही हैं, गाल वाल पिचकता जा रहा है, आंख धसती जा रही है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए हैं। घर में इतनी व्यवस्था है फिर भी ऐसे ही हैं। साड़ी पहनती है तो जैसे किसी ने बांस के कहने में कपड़ा लपेट दिया हो, इतनी पतली हो गई है। विनीता सच बताऊं तो मुझे सबसे सुंदर तुम ही लगती हो। तुम्हारी चाल नागिन की चाल, चलती हो तो लगती हो बवाल, ऊपर से तुम्हारे गोरे गोरे गाल। हाय हाय क्या बात है। तुम हंसती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चाची आजकल पूनम विनीता के बहुत जा रही हो। चुप करो भैया, उनके यहाँ जाए हमारी जुत्ती। सच बोलूं तो मैं औरतों में उठना बैठना ही छोड़ दी हूँ। गाँव की सबसे दुष्ट औरत यही दो हैं, एक पूनम एक विनीता। झगड़ा हो तो चले पत्थर ईटा। मैं तो सोचती हूँ उन लोगों से बात न करना पड़े, लेकिन बिना मन के कभी कभार बात कर लेती हूँ। अगर इन दोनों को बोल दिया जाए कि गांव को बर्बाद कर दो ना, तो आधा घंटा भी टाइम ना लगेगा। इतनी हरामी है ये दोनों। मुझे गांव के आदमियों में ना सबसे अच्छे तुम ही लगते हो। तुम्हारा बात व्यवहार इतना अच्छा है ना कि बिना मन के भी मैं तुमसे बात करती हूँ। अभी मैं इधर से जा रही थी, तुम ना रोकते तब भी मैं रुक के तुमसे बात करती। चलो ठीक है, चलती हूँ मैं। कौन था चाची और रास्तों में? अरे भाई सिमो तो था, एक नंबर का हरामी लड़का है। नशेड़ी गजेड़ी है, रास्ते में खड़े रहते हैं। आ रही थी तो रोक लिया, सिगरेट उगरेट पी रहा होगा पीछे छुपा लिया। बर्बाद है ये लोग, खत्म है।